हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी पुलिस री एग्जाम से 25 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस पार्ट 14। ये अंतिम रिवीजन है, पार्ट 14 है। एक पार्ट और आएगा, पार्ट 15। इसके बाद कोई पार्ट नहीं आना। आप सारा पार्ट देख के आराम से एग्जाम दे सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस आप इसमें से मिल जाएगा। मे भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सारा करवाएंगे। और इसके पहले हमने 13 पार्ट तक ऑलरेडी कवर किया है और 13 पार्ट में हमने 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यूपीपी एग्जाम जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 14 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, इस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए कृष्णा नदी को, ऑप्शन बी गोदावरी नदी को, ऑप्शन सी कावेरी नदी को, ऑप्शन डी नर्मदा नदी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। ऑप्शन ए मत्स्य बिडाल फिशिंग कैट जिसे कहते हैं, ऑप्शन बी लाल पांडा, ऑप्शन सी चश्माधारी बंदर, ऑप्शन डी बारहसिंगा दलदल का मृग जिसे कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बारहसिंगा को उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु या राज्य पशु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन संबंधित है। ऑप्शन ए जीएसटी से, ऑप्शन बी बांग्लादेश के साथ भूमि समझौता से, ऑप्शन सी आर्थिक आधार पर आरक्षण से, ऑप्शन डी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बांग्लादेश के साथ भूमि समझौता से। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है। ऑप्शन ए समान पक्षी विहार, ऑप्शन बी नवाबगंज पक्षी विहार, ऑप्शन सी लाख बहोसी पक्षी विहार, ऑप्शन डी सांडी पक्षी विहार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लाख बहोसी पक्षी विहार। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत जो है पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी विधि मंत्री। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, औरंगजेब के शासनकाल में इसके नेतृत्व में बुंदेलखंड में विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए राजा बुंदेला के नेतृत्व में, ऑप्शन बी गोकुला के नेतृत्व में, ऑप्शन सी वीर छत्रसाल के नेतृत्व में, ऑप्शन डी राजा राम के नेतृत्व में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वीर छत्रसाल के नेतृत्व में। औरंगजेब के शासनकाल में वीर छत्रसाल के नेतृत्व में बुंदेलखंड में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जो है जोड़ी गई है, आपको बताना है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी पंजाबी, ऑप्शन डी कोंकणी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिंधी। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है। ऑप्शन ए फैजाबाद में, ऑप्शन बी मथुरा में, ऑप्शन सी बरेली में, ऑप्शन डी झांसी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मथुरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के किसान खेतों में काम करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाते हैं। ऑप्शन ए पखिंडा, ऑप्शन बी पांडवानी, ऑप्शन सी छकरी, ऑप्शन डी बरहमास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पखिंडा। राजस्थान के किसान खेतों में काम करते हुए पखिंडा गीत गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में,
ऑप्शन सी 1965 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1966 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी वर्ष में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट इंटेरोगेशन रिपोर्ट, ऑप्शन डी है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में नगद आरक्षित अनुपात द्वारा तय किया जाता है। किसके द्वारा तय किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी व्यक्तिगत बैंक के द्वारा, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में नगद आरक्षित अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई। ऑप्शन ए प्रतापगढ़ में, ऑप्शन बी प्रतापपुर में, ऑप्शन सी मवाना में, ऑप्शन डी बलरामपुर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रतापपुर में। 1903 ईस्वी में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ऑप्शन ए गरीबी के आधार पर, ऑप्शन बी भाषा के आधार पर, ऑप्शन सी जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन डी क्षेत्रफल के आधार पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया है। ऑप्शन ए जवाहर कला, ऑप्शन बी ललित कला अकादमी, ऑप्शन सी वास्तुकला, ऑप्शन डी कोरी कला। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ललित कला अकादमी। लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए ललित कला अकादमी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी गार्डविन अस्टीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो आपका आंसर होगा गार्डविन अस्टीन या K2 जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। शुष्क बर्फ है। ऑप्शन ए ठोस अमोनिया, ऑप्शन बी ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ठोस नाइट्रोजन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 20। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 20 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए सैफई में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी मेरठ में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लखनऊ में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी बार्थोलोम्यू डायज, ऑप्शन डी जॉर्ज ऑक्सडन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक खरीफ मौसम की है? ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी
अलसी, ऑप्शन सी मसूर, ऑप्शन डी सरसों। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सोयाबीन। इनमें से सोयाबीन जो है एक खरीफ मौसम की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए केसी पंत, ऑप्शन बी सी रंगराजन, ऑप्शन सी राज मन्नार, ऑप्शन डी संथानम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सी रंगराजन। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। मैकाले संबंधित हैं। ऑप्शन ए सेना के सुधार से, ऑप्शन बी सती प्रथा की समाप्ति से, ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा से, ऑप्शन डी अस्थाई बंदोबस्त से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा से। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश दिया गया है, एक तरफ उनकी पार्लियामेंट के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका नीदरलैंड स्टेट्स जनरल, ऑप्शन बी है यूक्रेन सुप्रीम काउंसिल, ऑप्शन सी है पोलैंड सेज्म, ऑप्शन डी है जापान सीनेट। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से आपका ऑप्शन डी जापान सीनेट। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि यहाँ जापान की पार्लियामेंट को सीनेट नहीं डायट कहा जाता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान की पार्लियामेंट या संसद को क्या कहते हैं? तो डायट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? ऑप्शन ए प्रयागराज में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी गाजियाबाद में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने यूपी पुलिस एग्जाम से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 14 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 13 पार्ट तक कवर किया है और 13 पार्ट में हमने 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यूपी एग्जाम जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 15 कवर करेंगे और लास्ट पार्ट होगा उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे यूपी एग्जाम जीके एमसीक्यू से। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।